चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को। कंपाउंड इंटरेस्ट का लाइव क्लास ऑलरेडी चल चुका है, कुछ स्टूडेंट है जो उसको कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन उस वीडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम यह है कि ब्लर ब्लर सा दिख रहा है। तो हम सोचे कि इसको एक बार अच्छे से फिर से रिकॉर्ड किया जाए ताकि आपको क्वालिटी बहुत अच्छा मिल जाए। आपको घबराना नहीं है, जो स्टूडेंट लाइव क्लास में पढ़ लिए हैं उनके लिए हम यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइमलाइन दे देंगे क्वेश्चन नंबर के साथ। तो जिस क्वेश्चन तक आप कंप्लीट कर लिए वहां तक की वीडियो को स्किप कर दीजिए और आप अपने क्वेश्चन से जहां से आपको प्रॉब्लम है वहां से क्वेश्चन देखना स्टार्ट कीजिए और आप मजा लीजिए। बट हम एकदम स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही आसान सा चैप्टर है। बट प्रॉब्लम क्या है कि स्टूडेंट इसको ना बहुत टफ समझते हैं। बस आप इसके छोटे से कॉन्सेप्ट को अगर क्लियर कर लिए तो कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको कभी तकलीफ नहीं होगा। ये वीडियो पूरे YouTube में हम आपको बता रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का बेस्ट वीडियो होगा। यानी अगर आप यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ लेते हैं तो एग्जामिनेशन का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे कैसा भी क्वेश्चन दे दे आप अपने हिसाब से उसको तोड़ मरोड़ को बना लेंगे और बहुत इजीली एकदम शॉर्ट तरीके से बनाएंगे। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से मजबूत करना होगा। शुरू करते हैं भैया। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट को समझने के लिए आपको ये 6 चीज के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो बेस होता है, बेस का मतलब आधार, यानी इसी पे कंपाउंड इंटरेस्ट टिका हुआ है। तो इस एक एक चीज को, ये शब्द को हम लोग अच्छे से समझेंगे, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे और तब हम लोग क्वेश्चन पे आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं कि भैया ये प्रिंसिपल यानी मूलधन, शॉर्ट में इसको हम हमेशा पी कहेंगे। तो पी किसको कहेंगे? प्रिंसिपल को या मूलधन को। तो ये चीज याद रखिएगा कि ये प्रिंसिपल होता क्या है। अब समझते हैं प्रिंसिपल क्या है। जैसे सपोज कीजिए कि कोई एक व्यक्ति है जो अपने किसी फ्रेंड से 10,000 रुपया कर्जा ले लिया, लोन ले लिया, ठीक है। तो जो 10,000 का कर्ज लिया है, तो जो भी आप कर्ज लेते हैं वो कर्ज ही बेसिकली प्रिंसिपल कहलाता है। तो मान लीजिए कि आप अपने दोस्त से गए और कहे भैया 10,000 दे दो, तो आपका कर्ज कितने का रुपए का बना? 10,000। और कर्ज ही क्या हो गया? आपका प्रिंसिपल या मूलधन। तो आपके पास कर्ज हो गया 10,000 का, बहुत बढ़िया बात है। आप उस दोस्त को बोले कि भाई कितने समय में लौटाएगा? तो दोस्त बोला कि भाई देखो 2 साल लगेगा, 2 साल में लौटा पाएंगे। तो आप बोले कोई दिक्कत नहीं है, जो कर्ज था वो कर्ज चुकेगा कितने समय में? 2 साल में। तो आप जितने समय के लिए YEARS, आप जितने समय के लिए इस लोन को लिए हैं वही आपका क्या हो गया? टाइम। टाइम को हम हमेशा टी से दिखाएंगे। शॉर्ट में किससे दिखाएंगे? टी से। हिंदी में बोले तो समय, इतना तो आप समझते हैं, ठीक है। अब तीसरा शब्द आता है रेट। ये दर क्या है? दर बेसिकली क्या है कि कुछ लोग जो आपको ये कर्ज देंगे तो वो कर्ज ऐसे नहीं देंगे, वो बोलेंगे कि भाई कर्ज ले ले, लेकिन इस पे हम तेरे से इंटरेस्ट लेंगे, समझ रहे हैं। तो वो जो इंटरेस्ट का बात होता है वो ही एक दर पे दिया जाता है कि देख अगर 10,000 लिया है तो 10% ब्याज लेंगे, 1 लाख लिया है 12% लेंगे, 5% लेंगे। ये दर कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि जो आपको कर्ज दे रहा है वो कितना चाहता है कि आपके कितने प्रतिशत पे वो कर्ज दे, ठीक है। तो वही हो गया दर। यानी आपको बोल दिया, जैसे सपोज कीजिए इसमें कहा कि हम 10% के दर से, और दर हमेशा PA करके दिखेगा, पर एनम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पर एनम, यानी प्रति वर्ष। यानी ये जो 10% है ये PA का मतलब पर एनम यानी प्रति वर्ष। हर साल आपसे 10% का ब्याज लेगा वो। ओ माय गॉड, हर साल 10% का। वो क्या होगा ये सब हम आपको समझाते हैं। तो 3 चीज आपको क्लियर हुआ। प्रिंसिपल मतलब जो आप कर्ज लिए, टाइम का मतलब आप जितने समय के लिए वो कर्ज लिए, और रेट का मतलब आप जितने प्रतिशत पे वो कर्ज लिए। यही है आपका ये तीनों चीज, ठीक है। अब बात आता है सिंपल इंटरेस्ट आपको कभी कभी निकालना होगा, कभी कभी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, कभी कभी दोनों में मिला के निकालना होगा। तो सब क्लियर हो जाएगा, आप घबराइएगा नहीं। लेकिन पहला चीज है कि आपको सिंपल इंटरेस्ट है यानी साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज क्या होता है इसको थोड़ा सा समझिए। साधारण ब्याज बेसिकली और कुछ नहीं है, प्रिंसिपल यानी जो आप कर्ज लिए हैं उस कर्ज के ऊपर जो ब्याज देते हैं, जो इंटरेस्ट देते हैं, वही आपका क्या हो जाता है? सिंपल इंटरेस्ट। इसको बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं। जैसे आप भैया कर्ज कितने का लिए? 10,000 का। तो इस 10,000 पे आपको कितने समय के लिए ब्याज देना है? तो आप कहेंगे 2 साल के लिए। तो जितना साल है ना उतना कॉलम बनाइए, ये पहला वर्ष और ये दूसरा वर्ष। क्लियर है? 2 वर्ष के लिए है।
तो अच्छा रेट कितना है भाई, 10% का ब्याज है, ध्यान से समझिएगा। अब आप 10,000 पे अगर 10% का ब्याज देते हैं तो 10,000 का 10% अगर निकालने जाएंगे तो 10,000 गुना 10/100 ऐसे ही तो निकालेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बचा कितना, 1,000। यानी आपका ब्याज कितने रुपए का बना, 1,000। यानी पहले वर्ष में जो ब्याज मिला वो ब्याज हो गया 1,000 का। फिर हम दूसरे वर्ष के हैं तो दूसरे वर्ष भी 10% ब्याज देना है, तो 10,000 का 10% यहाँ भी कितना आएगा, 1,000। और ये 1,000 में 1,000 अगर हम जोड़ दें तो मेरा साधारण ब्याज कितने का आ गया, 2,000 का। सिंपल इंटरेस्ट कितने का हो गया, 2,000 का। यानी जब प्रिंसिपल के ऊपर अगर ब्याज देना पड़े तो वही ब्याज जो होता है वो क्या होता है, साधारण ब्याज। ये आपका इंटरेस्ट हुआ, ये क्या हुआ, इंटरेस्ट। कहने का मतलब क्या है कि आप कर्ज तो लिए 10,000, लेकिन 10,000 के अलावा भी आपको 2,000 रुपया और देना पड़ेगा। इसका मतलब जो आपका लौटाने का जो बारी आया, यानी जो अमाउंट हुआ, मिश्रधन हुआ, वो 10,000 प्रिंसिपल और 2,000 ब्याज सबको मिला दीजिए, तभी तो यह मिश्रधन मिलाया हुआ। यानी मिश्रधन में प्रिंसिपल भी होगा, साथ ही साथ इंटरेस्ट भी होगा। यानी जब कभी आपको प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ना हो, वो इंटरेस्ट आपको सिंपल इंटरेस्ट भी हो सकता है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी हो सकता है। आपको सिंपल इंटरेस्ट अगर निकालने को बोला है तो सिंपल इंटरेस्ट ऐड कीजिए, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने को बोला है तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड कीजिए, बेसिकली इंटरेस्ट ऐड कीजिए। अब वो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि सिंपल इंटरेस्ट है या सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आपको नहीं सोचना, ये क्वेश्चन में क्लियर मेंशन रहेगा, ठीक है। तो बस बेसिकली आप याद रखिए कि अगर प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ दे तो क्या आ जाएगा आपका अमाउंट। अमाउंट को शॉर्ट में क्या दिखाएंगे, ए से। यानी अगर हम सपोज कीजिए कि इस क्वेश्चन में हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना होता तो मेरा अमाउंट क्या होता, तो आप कहते सर 10,000 रुपये का कर्जा था और 2,000 रुपया मेरा इंटरेस्ट बना, तो 10 + 2 यानी 12,000 का क्या बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं, तो ये समझ में आया। यानी आपको 5 चीज हम अभी बता दिए। प्रिंसिपल क्या होगा, कर्ज, समय जितने वर्ष के लिए कर्ज लिए, दर जिस दर पे कर्ज लिए, इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट कहने का मतलब कि जो प्रिंसिपल पे मिल जाए वही क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट का आप फॉर्मूला भी जानते हैं, PR/T/100, P/R/T/100, यही होता है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। P का मतलब प्रिंसिपल, R का मतलब रेट, T का मतलब टाइम बटे 100। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, ऐसे ही हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को थोड़ा सा है कि नहीं उसको अभी वाले टाइप से पढ़े, क्योंकि वो 3 साल पुराना वीडियो है, तो हम आपको फिर से पढ़ा देंगे, ऐसा ही बहुत अच्छे से पढ़ा देंगे। आप अभी शॉर्ट में समझ लीजिए कि फॉर्मूला क्या होता है, PR/T/100, इससे भी निकालेंगे तो 2,000 ही आएगा। आप प्रिंसिपल 10,000 गुना 10 गुना 2, T है तो T 2 वर्ष का, 2/100 कीजिएगा तो 2,000 आ जाएगा, ठीक है। बट फॉर्मूले पे नहीं जाना है, कॉन्सेप्ट समझना है, वो जरूरी है। तो सिंपल इंटरेस्ट समझ में आया और अमाउंट भी आपको समझ आ गया। अब मेन आता है CI, जो चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब बारी उसी का है, लेकिन इसको समझने के लिए ये बेस बनाना बहुत जरूरी था। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि अब आपको ये बोर्ड क्लीन मिलेगा, शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन मिलेगा। प्रिंसिपल पूरा नहीं लिखेंगे, हिंदी में भी मूलधन नहीं लिखेंगे, मूलधन के जगह हम क्या लिखेंगे, P का मतलब प्रिंसिपल यानी मूलधन, T का मतलब टाइम यानी समय, R का मतलब रेट यानी दर, SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, CI का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, और मिश्रधन का मतलब अमाउंट यानी A। तो हम ये शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो अब आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है, क्लियर है। नहीं भी याद रखिएगा ना तो धीरे धीरे इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा ऐसे ही याद हो जाएगा, घबराना नहीं, वो याद हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम बोर्ड को क्लीन करके बहुत अच्छे से आगे बढ़ते हैं और CI को बहुत जबरदस्त तरीके से कंप्लीट करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके हम लोग शॉर्ट फॉर्म को समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आपको प्रिंसिपल दे रखा है और प्रिंसिपल को अब हम शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल को P लिख दिए, टाइम को हम T लिख दिए, रेट को हम R लिख दिए, कंपाउंड इंटरेस्ट को हम CI लिख दिए, अमाउंट को हम A लिख दिए हैं। अब आप ये समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए CI का अब हम लोग इस चैप्टर के कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर के सबसे मेन पॉइंट पे आए हैं। यहाँ आपका कॉन्सेप्ट बनना स्टार्ट होगा। अगर इस पार्ट को आप मिस कर दिए तो गए भैया। तो अगर इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं और यहाँ बैठा लेना चाहते हैं तो ध्यान भैया केवल बोर्ड पे हो, कहीं और ध्यान ना हो। एकदम ध्यान से सुनिए, बहुत मजा आएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा।
पूरा CI ही दिमाग में बैठ जाएगा। इसको हम एक स्टोरी टाइप बताएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा भैया। देखिए, जैसे आपका प्रिंसिपल कितने का है, 10,000 का। जैसे मान लीजिए कि आप अपने किसी मित्र से ये प्रिंसिपल यानी ये कर्ज लिए हैं। प्रिंसिपल आपका क्या होता है, कर्ज। तो आप कर्ज कितने का लिए, 2 साल का, और आप एग्रीमेंट बनाए कि भाई 2 साल के बाद हम पैसा लौटाएंगे, 2 साल के बाद पैसा लौटाएंगे, और दोस्त बोला है कि 10% का ब्याज मिलेगा। लेकिन ये आपका दोस्त आपके साथ गेम खेला और बोला कि जो ब्याज है ना उस CI है, चक्रवृद्धि ब्याज है। आप बोले चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है यार, ये बताओ, इसको समझाओ हमको थोड़ा क्या है। तो आप कहेंगे देख भाई सुन, प्रिंसिपल तेरा यानी कर्ज तू हमसे 10,000 लिया, हम तुमसे उस पर इंटरेस्ट कितना लेंगे, तो 10% का ब्याज लेंगे। आप बोले हाँ बिल्कुल हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो वो बोला कि एक काम करना, जब ये प्रिंसिपल 1 साल तुम्हारे पास रह गया तो 1 साल के बाद तो तुमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना। तो इस 10,000 का 10% अगर हमको तुम देगा तो पहले साल के अंत में तुमको 1,000 रुपया देना पड़ेगा। अभी निकाले थे ना, 10,000 का 10% हम लोग अभी निकाले थे। हालांकि अगर आपको 10% कभी भी निकालना हो, 10%, तो आप कुछ मत कीजिए, अंत से 1 0 काटिए। ये हम आपको बार बार सिखाते हैं। जब भी 10,000 का 10 किसी का भी 10% निकालना हो तो आखिरी के तरफ से 1 0 काट दीजिए, जो बच गया वही हो गया आपका 10%। तो 10,000 का 10% कितना होगा, 1,000, यानी आप 1,000 रुपये का इंटरेस्ट देंगे। तो वो आपको कहा कि देख भाई, ये इंटरेस्ट जो है ना ये तुम हमको लौटा देना, ये हमको तुम लौटा देना। तो वो बोला आपका दोस्त कि नहीं हम ये लौटा नहीं पाएंगे, हम जैसे ही 2 साल खत्म होगा, अभी हम लोग देखे थे ना कि 10,000 का प्रिंसिपल था, 2 साल हम दिए हैं तो 1,000 रुपया पहले वर्ष, 1,000 रुपया दूसरे वर्ष, यानी 2,000 का इंटरेस्ट बना था। तो कुल मिला के 12,000 रुपया उसको लौटाना है। तो आप बोले कि देख भाई हम 12,000 देंगे लेकिन 2 साल के अंत में देंगे। तो आपका दोस्त आपको समझाए कि देख इसीलिए तो हम कह रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप बोले मतलब, तो वो बोला देख ये 1,000 रुपया जो 1 साल के बाद तुमको हमको लौटाना था, क्या ये तुम हमको लौटाया? तो आप बोले नहीं, तो हम नहीं लौटाए। बोला कि फिर इसका मतलब ये अगर 1,000 तुम हमको लौटा देते तो ये पैसा मेरा था ना, हम इसको कहीं और दे देते इंटरेस्ट पे, वहां से ब्याज कमा लेते, तुम हमको दिया ही नहीं। और अगर तुम हमको नहीं दिया है मतलब ये तेरे ऊपर फिर से कर्ज चढ़ गया, यानी जो 10,000 का कर्ज था उस पे 1,000 का कर्ज और बढ़ गया। बोले भाई कितना शातिर दोस्त है, दोस्त के नाम पे भैया पैसा लिए जा रहा है। तो यही होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, जब आपको इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट देना पड़ जाए। समझ रहे हैं? देखिए कैसे, जैसे ये 1,000 रुपया आपको देना पड़ा। इससे पहले एक छोटा सा चीज याद रखिएगा, कभी भी ब्याज आप तब लौटाते हैं जब आपका कर्ज कम से कम 1 वर्ष आपके पास रहा हो। जैसे अगर मान लीजिए कि आपके पास 10 लाख रुपया है, ठीक है, अब उस 10 लाख रुपए को गए किसी बैंक में जाके जमा कर दिए। तो ऐसा थोड़ी है कि सुबह में जाके बैंक से पैसा जमा किए और शाम में जाके बोलेंगे कि भैया पूरा दिन रहा है हमारा पैसा, इंटरेस्ट लाइए, इंटरेस्ट देगा, मारेगा, भाग यहाँ से। किस बात का इंटरेस्ट भाई? इंटरेस्ट हमेशा तब मिलेगा जब वो पैसा बैंक के पास हो, किसी व्यक्ति के पास हो, 1 वर्ष रहना चाहिए। यानी 10 लाख पे इंटरेस्ट तब मिलेगा जब वो 10 लाख आपके पास बैंक के पास 1 साल रहा हो, उससे पहले कोई इंटरेस्ट नहीं बनेगा। यानी जब कर्ज 1 साल रहेगा तब ना, यहां देख रहे ही रहे, पर एनम यानी प्रति वर्ष, मतलब 1 वर्ष खत्म होने के बाद ब्याज देना है। कभी कभी सिनेरियो में ये हाफ ईयरली भी होगा, क्वार्टरली भी होगा, यानी 6 महीने पे इंटरेस्ट देना होगा, 3 महीने पे इंटरेस्ट देना होगा, 2 महीने पे, 1 महीने पे। ये सारा चीज को हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो घबराना नहीं है, बट फिलहाल क्या है कि 1 वर्ष के बाद देना है। तो जब तक मेरा कर्ज 1 साल नहीं रहेगा हम ब्याज थोड़ी देंगे। ये भी ब्याज जो हम दे रहे हैं, ये 10,000 रुपया मेरा 1 साल रहा तब दिए हैं ना। तो कभी भी ब्याज कब देना होगा? जब मेरा कर्ज कम से कम 1 वर्ष रहा हो तब देंगे उस पे ब्याज, ऐसे उस पे ब्याज नहीं देना है, ठीक है? समझिए। तो पहला साल का काम खत्म, अब हम लोग आए दूसरे वर्ष में। तो दूसरे वर्ष में आएंगे तो भैया आप देखिए आपका कर्ज 10,000 का था, तो इस पे 10% देंगे तो कितना, वही 1,000 आएगा, ठीक है? लेकिन यही आया मेन चीज, ये पहले वर्ष के अंत में हमको 1,000 लौटाना था ब्याज का रुपया, बट हम ये ब्याज दिए नहीं। इसका मतलब मेरे ऊपर ये 1,000 भी कर्ज है, और ये 1,000 जो है वो अगले वर्ष में 2 साल जब होगा, जब दूसरे साल का आखिरी दिन होगा, तो ये 1 साल तो ये भी कर्ज के रूप में रहा ना। ओ माय गॉड, इसका मतलब जब ये भी 1 वर्ष कर्ज के रूप में रह गया
तो इस पे भी ब्याज देना पड़ेगा। तो आप इस 1,000 पे, सॉरी इस 1,000 पे जब आप 10% देंगे तो खुद बताइए 1,000 का 10% निकालना है, तो अंतिम के तरफ से एक जीरो काटेंगे तो काट दिए, कितना बचा, तो आप कहेंगे 100 रुपया बचा। यानी 1,000 का 10% कितना हो जाएगा, 100 रुपया। तो ये आपका ब्याज मिल गया। अब कुछ लोगों को लगेगा इस पे दिए, इस पे काहे नहीं दिए, ए भैया इस पे कैसे दे दे, ये तो दूसरे साल का अंत में, ये तो अभी अभी कर्ज चढ़ा ही है, अभी कर्ज चढ़ा और अभी ही ब्याज दे दे। इस पे ब्याज तब मिलेगा जब ये कम से कम 1 वर्ष हमारे पास कर्ज के रूप में रहे। इस पे तो इसलिए दिए ना क्योंकि ये 1 साल रहा है, पहले वर्ष के अंत में ये मेरे पे कर्ज चढ़ा था और दूसरे वर्ष के अंत में हम इस पे इंटरेस्ट दिए हैं। समझ पा रहे हैं, यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं दिए हैं, यहाँ पे दिए हैं। तो ये तो अभी कर्ज चढ़ा है, तो इस पे अभी काहे का ब्याज मिलेगा, अभी कोई ब्याज नहीं। ब्याज पे ब्याज तब मिलेगा जब वो 1 साल कर्ज के रूप में रहे। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो देखिए जब आप इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट देने लगे ना, वही होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। जब आप प्रिंसिपल के ऊपर केवल इंटरेस्ट देते हैं तो वो साधारण ब्याज होता है। जैसे ये देखिए, ये 10,000 के ऊपर दिए, ये भी 10,000 के ऊपर, और ये क्या था, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल के ऊपर चूंकि ये दोनों ब्याज दिए हैं ना, तो इसीलिए ये दोनों ब्याज आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा। ये क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट। यानी सिंपल इंटरेस्ट पूछे तो खाली ऊपर वाला जो जोड़ दीजिए, 1000 + 1000 2000, अभी हम लोग देखे भी थे, ठीक है। लेकिन अगर सीआई का बात बोले ना, तो सीआई के लिए सबको जोड़ना पड़ेगा, ये सबको। तो 1000 + 1000 2000, और 2000 में अगर हम 100 जोड़े तो सीआई कितना हो गया, 2100 रुपए का। क्लियर है कि नहीं। तो उम्मीद है कि ये पॉइंट्स, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सीआई और एसआई में डिफरेंस क्या है। सीआई भैया इंटरेस्ट के ऊपर भी मिलता है, लेकिन एसआई जो है वो केवल और केवल किसके ऊपर मिलेगा, प्रिंसिपल के ऊपर। तो उम्मीद है ये पूरा पॉइंट आपको अच्छे से समझ आया होगा। 2 क्वेश्चन और करेंगे, एक क्वेश्चन के बाद जो अगला क्वेश्चन होगा ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। और अब अगले क्वेश्चन को आप पॉज करके खुद बना सकते हैं पहले, फिर मेरे सॉल्यूशन को देखिएगा, ठीक है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं तीसरे क्वेश्चन को, बट आप चाहें तो इसको पहले खुद अटेम्प्ट कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को एक बार आप खुद बना के देखिए, बाकी हम तो अभी बता ही रहे हैं, उसे आंसर मैच कर लीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल है 20,000 रुपये का, समय है 2 वर्ष का, और रेट है 5% पर एनम, और निकालना क्या है, सीआई। लास्ट क्वेश्चन में हम अमाउंट नहीं निकाल के बताएं, लेकिन आपको पता है प्रिंसिपल में हम इंटरेस्ट जोड़ दे तो क्या आएगा अमाउंट। जैसे प्रिंसिपल 10,000 का था और यहाँ इंटरेस्ट हम लोग निकाले थे 2100 का, तो 10,000 में 2,100 जोड़ दे तो अमाउंट 12,100 का हो जाएगा। नहीं भी समझ आया तो आगे हम क्लियर करेंगे, घबराना नहीं है। जैसे देखिए प्रिंसिपल 20,000 का है, तो यहाँ 20,000 रुपया हम लिख देते हैं भाई, ये लिख दिए 20,000। ये अपना क्या हो गया, प्रिंसिपल। समय है 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष का समय है तो कितना कॉलम बनाएंगे, ये वाला 2 कॉलम बना लिए, ये पहले वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई, 5%, तो ये 5% हम लोग यहाँ से निकालेंगे। तो 20,000 का जब पहले हम 5% निकालें, 20,000 का भैया 5% निकालना है। आप इसको शॉर्ट में भी निकाल सकते हैं, बट हम पूरा डिटेल में निकाल रहे हैं। तो 2 × 5 = 10 और उस पर ये 2 0 यानी 1,000। इसका मतलब 20,000 का 5% कितना होगा, 1,000। क्या इससे पहले कोई ब्याज है, तो नहीं है ब्याज, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब दूसरे वर्ष की तरफ बढ़े तो यहाँ 5% ब्याज देना होगा, तो 20,000 का 5% यहाँ 1,000, तो यहाँ भी वही आएगा ना 1,000 रुपये का, ठीक है। लेकिन इससे पहले तो एक ब्याज है, इसका मतलब ये ब्याज जो है वो 1 वर्ष के लिए रह गया, और अगर ये 1 वर्ष के लिए रहा है तो इस पे भी ब्याज देना पड़ेगा। यानी इस 1,000 का भी आपको 5% देना पड़ेगा। तो जब आप 1,000 का 5% निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, 2 0 से 2 0 कटा, 10 का गुणा 50 से 5 से किए कितना हो गया, 50। मतलब यहाँ ब्याज कितने का बना, 50 का। क्या इस 1,000 पे ब्याज मिलेगा, नहीं। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो अभी आया है, ये तो अभी कर्ज चढ़ा ही है, तो अभी कैसे ब्याज दे दे। कम से कम 1 साल ये कर्ज के रूप में रहेगा तो ब्याज देना पड़ेगा। और उम्मीद है कि आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, क्लियर है। तो अपने से चूंकि सीआई पूछा था तो सबको जोड़ना पड़ेगा ना, तो इन सब को जोड़ लीजिए, यही पूरा क्या हो जाएगा आपका सीआई। और अगर ऐसा ही पूछे तो केवल ऊपर वाला,
केवल ऊपर वाले को जोड़िए, वो ऐसा ही होगा। लेकिन CI पूछा है तो CI के लिए सबको जोड़ना होगा। तो 1000 में 1000 जोड़े 2000 और 2000 में 50 जोड़े 2050 और यही आपका आंसर। तो उम्मीद है कि आपका भी यही आंसर रहा होगा। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए हम लोग तीसरे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वहां ये CI पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगा, उसको एकदम अच्छे से देखना है। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब देखते हैं इस तीसरे क्वेश्चन को। ये जो तीसरा क्वेश्चन है ये आपके कॉन्सेप्ट को बहुत जबरदस्त तरीके से क्लियर कर देगा। सो आपका कंसंट्रेशन पूरा इस क्वेश्चन पे होना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। अगर ये क्लियर हो गया तो आगे कोई भी तकलीफ नहीं होगा, एकदम ध्यान से सुनिए। देखिए जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा है प्रिंसिपल 40,000 का है, रेट आपको 20% का है और टाइम है 3 वर्षों का और CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछ रहा है। बहुत बढ़िया। तो आपको पता है सबसे पहले यहाँ किसको लिखेंगे, प्रिंसिपल को लिख लेंगे। तो चलिए भैया ये मेरा प्रिंसिपल आ गया, ठीक है। कितना वर्ष दिख रहा है, 3 वर्ष। तो आपको पता है अगर 3 वर्ष है तो कितना कॉलम लेना पड़ेगा, 3 कॉलम लेना पड़ेगा। ये पहले वर्ष के लिए, ये दूसरे वर्ष के लिए और ये तीसरे वर्ष के लिए। बहुत ही बढ़िया भैया। अब आपको पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%, तो इसको यूज करेंगे। तो 20%, तो आपको पता है 40,000 का 20% निकालना है। आप डायरेक्ट भी निकालेंगे तो 8,000 होगा, बट फिर भी निकाल लीजिए। तो 40,000 का 20%, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, ये 4 दूना 8 और उस पर ये कितना जीरो बचा, 3 जीरो, तो 8,000। क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पे आ जाएगा भैया 8,000। पहले साल से पहले तो कोई ब्याज नहीं दिख रहा है और इस पे तो अभी ब्याज नहीं मिलेगा। ये ब्याज कब मिलेगा, जब ये ब्याज 1 साल के लिए कर्ज के रूप में रहे। तो फिलहाल तो अभी तभी ये कर्ज ही के रूप में चढ़ा और अभी कैसे ब्याज दे दे, 1 साल का इंतजार करना होगा, यानी अगले साल दूसरे वर्ष में इस पे ब्याज मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ 20% निकाले तो ये भी 20%, तो वही 8,000 का होगा। ठीक है, लेकिन इस 8,000 से पहले आपको एक 8,000 दिख रहा है। ओ माय गॉड, तो आपको लगेगा कि भैया इस पे तो ब्याज देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये पहले वर्ष में ब्याज मिला था और ये 1 वर्ष रह गया, अभी तो दूसरे वर्ष का अंत है ना, मतलब ये 1 वर्ष कर्ज के रूप में रहा है, तो इस पे ब्याज देना पड़ेगा। तो बताइए भैया, अब 8,000 का जब आप 20% निकालेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा इसके जस्ट नीचे आपको लिखना है। क्लियर है ना, हमेशा नीचे में लिखिए, इससे आपको ये जो बनाने का फॉर्मेट है ना वो बहुत अच्छे तरीके से बनेगा और आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इसके कैलकुलेशन में। 8,000 का जब आप 20% निकालेंगे तो 1,600 होगा। आप सभी को पता है 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 8 दूना 16 लिख दिए और उस पर ये 2 जीरो डाल दिए, तो 1,600 रुपया हो गया। यानी यहाँ पे कर्ज कितने का बना, 1,600। इसको थोड़ा मिटा देते हैं ताकि एकदम नीचे सामने में रहे। ये 1,600 आ गया। ठीक है, 2 वर्ष का काम खत्म। अब हम आते हैं तीसरे वर्ष में, ये मेन पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनना है। सबसे पहले आपको 40,000 पे तो देना पड़ेगा 20%, तो 40,000 का 20% कितना, 8,000। और अब हम लोग अभी वाले ब्याज को छिपाएंगे और देखेंगे इससे पहले कितना ब्याज मिला, तो दिखेगा भाई 1 2 3 ब्याज मिला है। इसका मतलब ये तीनों पे ब्याज देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा पता है, वो ध्यान से सुनिए। आपको लगेगा सर इस 8,000 पे तो आप ब्याज दे चुके हैं, तो अब फिर से क्यों दे रहे हैं, आएगा ना दिमाग में सवाल। तो सुनिए क्यों दे रहे हैं। ये जो 40,000 का कर्ज था इस पे तो पहले वर्ष दे दिए थे, तो दूसरे वर्ष क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वो आपका कर्ज खत्म नहीं हुआ है और ये 1 साल खत्म हुआ, तो 1 साल कर्ज रहा तो 8,000, फिर ये 1 साल और रहा दूसरे वर्ष में, तो जब ये पूरा 1 साल और रहा तो फिर हम कर्ज दिए, फिर ये तीसरे वर्ष में भी 1 साल कर्ज के रूप में रहा, तो फिर से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। समझ पा रहे कि नहीं। तो वही चीज है। तो यहाँ पे फिर आपको पता है कि जैसे ये ब्याज जो है ये पहले वर्ष के रूप, पहले वर्ष तो था ही, अभी तीसरे वर्ष में भी तो 1 वर्ष रह गया, इस वजह से इस पे अब यहाँ भी ब्याज देना पड़ेगा। जैसे हम इस पे 3 बार दिए हैं तो इस पे हमको 2 बार देना होगा। क्यों, क्योंकि ये पहले वर्ष के अंत में कर्ज बना ही था। अगर आपको मेरा बात नहीं समझ आया ना तो थोड़ा पीछे कीजिए और इस चीज को सुनिए और समझिए बार बार, जब तक ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर ना हो जाए, क्योंकि यही मेन पॉइंट होता है CI का। कर्ज यानी इंटरेस्ट के ऊपर जब इंटरेस्ट दिया जाने लगे ना, वही मेन होता है, इसको समझना है। तो चलिए भैया, अब हमको पता है, सिंपली ऐसे छिपाइए, जितना दिख रहा है सब पे दे दीजिए, बात ही खत्म। तो सबसे पहले हम इस 8,000 पे दे रहे हैं, तो 8,000 का 20% अभी निकाले थे ना 1,600, यहाँ निकाले थे। फिर इस 8,000 पे भी देना होगा, तो 8,000 का 20% अभी निकाले हैं कितना, 1,600,
और फिर इस 1600 पे भी देना होगा। क्यों? क्योंकि दूसरे वर्ष के अंत में मिला और तीसरे वर्ष के अंत में ये भी एक वर्ष रहा, ये भी एक वर्ष रहा, और ये दूसरे वर्ष के अंत में, क्योंकि पहले वर्ष के अंत का ब्याज तो मिल ही चुका था, तो दूसरे वर्ष के अंत में ये भी एक वर्ष रहा है, तो इसीलिए उस पर फिर से दिए थे। ठीक है, अब 1600 का 20% 320 होगा। 20% देखिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 16 दूना 32, और उस पर ये 1 जीरो डाल देंगे। कितने का होगा? 320 रुपये का। अभी हम पूरा डिटेल चल रहा है, इसको बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। अभी सीआई को बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझना है, सीआई का एक एक पार्ट को खोल के समझना है। आखिर कोई चीज़ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है। जब तक आप इस कॉन्सेप्ट को अगर अपने अंदर बिल्ड नहीं किए ना, सीआई हमेशा तकलीफ देगा, और वो नहीं देने देंगे भैया। आराम से सुनते रहिए और मज़ा लीजिए बस। अब आपको पता है कि अगर हम सारे इंटरेस्ट को जोड़ दें तो वो मेरा क्या हो जाएगा? सीआई हो जाएगा। तो चलिए जोड़ लेते हैं। 8000 प्लस 8000 प्लस 8000, इन तीनों को जोड़े तो कितना हो गया? 24000। 8 तरीके 24, इन तीनों को हम जोड़ दिए। ठीक है, इसको और इसको। फिर हम ऊपर वाले को जोड़ते हैं, यानी ये 1600, ये 1600 और ये 1600। 1600 1600 1600 तीनों एक जैसा है, सेम है, इसीलिए एक साथ जोड़ रहे हैं। आप सबको एक साथ जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी कि अब आपको हम जोड़ना भी सिखाएंगे, वो तो आपको आता होगा। तो 16 16 32 और 16 4800, तो यहाँ कितना हो गया? 4800। और फिर ये 320 बच गया, इसको भी जोड़ दीजिए। जैसे ही आप इसको जोड़ेंगे, 8 3 11, 4 4 8 1 9, और ये 2, यानी 29,120, और यही आपका हो गया सीआई। कोई तकलीफ तो नहीं, पक्की बात है। अगर इसी में आपसे पूछता एसआई, अगर क्या पूछता है एसआई, तो आपको पता है एसआई तो जो प्रिंसिपल पे मिला वही एसआई है। और आप देख रहे हैं प्रिंसिपल पे ये मिला, ये मिला, ये मिला, मतलब जो ऊपर वाला है वही अपना क्या है? एसआई है। तो अगर एसआई पूछता, सिर्फ ऊपर वाले को जोड़ते, तो 8000 8000 8000 को जोड़े थे, कितना था? 24000। यानी अगर इसी क्वेश्चन में ऐसा ही पूछता तो वो कितना हो जाता? 24000 का हो जाता। अगर इसी क्वेश्चन में अमाउंट पूछता, क्या पूछता? अमाउंट, तो आपको पता है प्रिंसिपल और प्लस सीआई, क्योंकि सीआई इसमें पूछा हुआ है। ऐसा ही तो हम अपने मन से निकाले। क्वेश्चन में असल में पूछा क्या था? सीआई। तो अगर ये सीआई का क्वेश्चन है तो प्रिंसिपल और सीआई जोड़ना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल बताइए 40,000 का था, और सीआई कितने का था? 29,120 का। तो अमाउंट पूछता जो 40 और 29, 69,120 रुपये का अमाउंट हो जाता। तो हमको ऐसा पूरा उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है ना तो एक थोड़ा, अच्छा नहीं, इसका एक शॉर्ट बताते हैं। ठीक है, एक शॉर्ट बताते हैं, वहाँ से आप थोड़ा कैलकुलेशन को अपना बचा सकते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फिर हम इसके शॉर्ट पे आते हैं। चलिए, अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा आप अपना समय कैसे बचा सकते हैं, बस इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इस वाले को फिलहाल इग्नोर कीजिए, हम इस पे भी आएंगे। फिलहाल इसको देखिए अच्छे से। देखिए, 2 साल के लिए आप जैसे पहले बनाते थे, अभी भी 2 साल तक वही चीज़ करेंगे। बस तीसरे वर्ष में आप छोटा सा चेंज कर सकते हैं, जिससे आपका थोड़ा समय बच जाएगा। देखिए क्या है, जैसे आप तीसरे वर्ष में, 2 साल तो आप सीख ही चुके हैं, अब हम तीसरे वर्ष का डायरेक्ट निकाल रहे हैं। तो तीसरे वर्ष में आपको पता है सबसे पहले प्रिंसिपल पे देना पड़ेगा। तो 4000 का 20% कितना होगा? 8000। इसके बाद आपको पता है कि इसको छोड़ के जितना है तीनों पे ब्याज देना पड़ेगा, यानी इस 8000 पे, फिर इस 8000 पे, और फिर 1600 पे। यानी जो छिपने के बाद दिख रहा है, वो जो दिख रहा है वो सब पे देना पड़ेगा। बस जिस ईयर का निकाल रहे हैं उस ईयर वाले को छिपाने के बाद। ओके, ठीक है। तो अब एक काम कीजिए, अब तीनों पे अलग अलग देने से अच्छा है कि तीनों को जोड़ लीजिए। तीनों को क्या कर लीजिए? जोड़कर एक बार में दीजिए। जैसे हम पहले क्या करते थे, इस 8000 पे दे दिए, फिर हम इस 8000 पे दे दिए, फिर हम इस 1600 पे दे दिए। ठीक है, तो हम तीनों पे अलग अलग ना देकर हम इन तीनों को जोड़ लेंगे, मतलब इन तीनों को जोड़ लेंगे। 8000 में 8000 जोड़े 16000, 16000 में 1600 जोड़े 17600, 16000 में अगर 1600 जोड़े तो 17600। नहीं समझ आया तो इन तीनों को जोड़ लीजिए, इसको, इसको और इसको, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तीनों को जोड़ेंगे तो ये है। अब 17600 पे जब आप 20% ब्याज देने जाए तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ये 2 से 6 दूना 12, फिर 2 से 7 दूना 14, और 12 का 1 कैरी वाला, 15 का 5 कैरी 1, 2 एकम 2 और 1 3, और ये 1 जीरो जो बचा था वो यहाँ आ जाएगा। तो देखिए कितना आया? 3520।
और आप ध्यान दीजिए कि जब आप इंडिविजुअल निकाले थे इन तीनों का, तो तीनों को जोड़ने के बाद भी कितना था, वही 3520। तो यार अलग अलग दीजिए तब, या एक साथ जोड़कर दे लीजिए तब आएगा रिजल्ट क्या, सेम। यानी जब यही 3520 हमको अलग से भी करने पे आ रहा है और एक बार में भी करने पे आ रहा है, तो यहाँ हम अपना थोड़ा सा समय बचा सकते हैं। तो हालांकि आपको जो इजी लगे ना, अगर आपको ये इजी लगता है तो आप इससे बनाइए, आपको ये इजी लगता है आप इससे बनाइए। और ट्रस्ट मी भाई, अभी तो आप सीख रहे हैं, अभी तो हम इसका मेन कॉन्सेप्ट ही नहीं लाए हैं, अभी तो बस हम आपको CI से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। जब CI आपके दिमाग में घुस जाएगा ना, तो यही क्वेश्चन आपको सेकेंड्स में बनेगा और बहुत इजीली। CI को बनाने का 5-6 तरीका होता है, सारे तरीका को नहीं सीखना है, पहले बेस को मजबूत करना सीखना है और देन उसके बाद शॉर्ट पे आना है कि कैसे बनाएंगे। कभी भी आपको CI में ये 20% रेट दिखेगा ही नहीं, बहुत कम चांस है। रेट होता है 2%, 4%, 6, 10, 5, 8, ये सब रेट आपसे हमेशा पूछता है, बट ये सब नहीं पूछता है। लेकिन ये रेट हम इसलिए लिए हैं कि हम आपको पहले कॉन्सेप्ट सिखा दे और तब हम एग्जामिनेशन का क्वेश्चन भी कराएंगे ना, आपको एक एक चीज समझ में आएगा और इसका कितना बेनिफिट होने वाला है ये आपको बाद में क्लियर होगा। फिलहाल आप एकदम आराम से सीखिए, मजा लीजिए बस CI का, बहुत अच्छा हो जाएगा, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप देख लीजिए कितना आ गया 3520, तो डायरेक्ट मेरा काम खत्म, एक बार में ही ले लिए। अब हम इन सारे को जोड़ेंगे तो जो मेरा लास्ट में आंसर था ना 29,120 वही आएगा। जोड़ के देख लीजिए 8,000, 8,000 और हम इन तीनों को तो जोड़ ही चुके, चाहे छोड़िए सबको जोड़िए। 8, 8, 16, 16 + 8 कितना हो गया 24,000, ऊपर में तो 24,000 हो गया। इनको जोड़ेंगे, चलिए यहाँ लिख ही लेते हैं यार 3520 और फिर ये कौन सा 1600, इसको जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे ये 0, ये 2, 6, 5, 11, 4, 3, 7, 8 और 1, 9 और ये 2, देखिए 29,120 ऐसे भी आ गया। क्लियर है कि नहीं? जो तरीका पसंद आया हो ना उसी से बनाइएगा, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन हो तो थोड़ा पीछे आइए, फिर से देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। और जब तक ये क्वेश्चन दोनों तरीका क्लियर ना हो आगे नहीं बढ़ना है, बार बार पीछे आइए और देखिए। लेकिन एक बार में ही मेरा उम्मीद है कि क्लियर हो गया हो, अगर आपका कंसंट्रेशन क्वेश्चन पे था तो, अदरवाइज तो फिर मुश्किल है, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन लेते हैं और बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं। उसमें आपका अगर कोई भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं चौथे क्वेश्चन को, लेकिन एक चीज क्लियर कर लीजिए पहले। जैसे ये PA है ना, PA का मतलब होता है पर एनम, ये आपको क्वेश्चन में अक्सर दिखा हुआ है। इसका मतलब होता है कि 1 साल में भी ये ब्याज लगना है, पूरे 1 वर्ष का ब्याज लगता है, उसी को बोलते हैं पर एनम, पर ईयर। आप अपने हिसाब से इसको समझ लीजिएगा, लेकिन एक बुक का जो लैंग्वेज है ना वो PA करके लिखेगा शॉर्ट में, या फिर डिटेल में कह देगा कि पर एनम। तो आप समझ जाइए पूरे 1 वर्ष का ब्याज पूछ रहा है वो, कि 1 वर्ष के लिए ये रेट है 30% का, ठीक है। आगे आपको क्लियर होगा, घबराना नहीं है। जैसे देखिए अब है आपको प्रिंसिपल है 50,000, रेट है 30%, समय है 3 वर्ष और पूछ क्या रहा है भैया कंपाउंड इंटरेस्ट, घबराना नहीं है। वैसे ही जितना प्रिंसिपल दिया उसको आराम से लिख लीजिए, 50,000 लिख लिए भैया। अच्छा कितने वर्ष का है, 3 वर्ष का, तो चलिए भैया 3 वर्ष है तो 3 कॉलम ले ले, ये पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 30%, तो 50,000 का 30% 15,000। नहीं अगर दिक्कत है निकालने में तो निकाल लीजिए ना भैया, कोई बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी है। ऐसे जब आप निकालेंगे 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 3 को 5 से गुणा किए 3 × 5 = 15 और उस पर ये 3 जीरो आ गया, तो कितना हो गया भाई 15,000। तो पहले वर्ष का ब्याज कितना बना 15,000, ठीक है। पहले साल से पहले जो वो ब्याज निकाले, तो इससे पहले क्या कोई ब्याज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो आगे बढ़िए। अगर दिख रहा होता तो उस पर ब्याज देना पड़ता। आगे बढ़े सेकेंड ईयर में, तो भैया 50,000 का फिर से 30%, 50,000 का 30% कितना 15,000, अभी तो निकाले थे, क्लियर है। अब हम इसको छिपाएंगे, क्या इससे पहले ब्याज दिख रहा है, ओह माय गॉड ये तो यही दिख रहा है ना, इसका मतलब इस पे भी ब्याज देना पड़ेगा। तो भैया 15,000 का फिर से कितना परसेंट, वही 30%, तो 15,000 का जब आप 30% निकालोगे तो 4500, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 15 तिया 45 और उस पर ये 2 जीरो जो नहीं कटा था वो लिख देंगे, तो कितना हो गया 4500। यानी इस 15,000 पे देंगे तो 4500। ऑलवेज इसके ठीक नीचे लिखना आप, अदरवाइज पता चला कुछ लोग इस लाइन को बहुत बढ़ा देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। एग्जैक्ट इसके नीचे लिखो, आपका कैलकुलेशन भी आसान होगा, हर चीज़ आपको समझ में आएगा।
और विश्वास मानो अगर आप ये नहीं करोगे ना बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। तो दूसरे वर्ष का काम खत्म, अब हम आते हैं तीसरे वर्ष पे। तो तीसरे वर्ष पे सबसे पहले 50,000 का 30% वही 15,000, और जिस वर्ष निकालते हैं उसी वर्ष के ब्याज को छिपा लेते हैं। इससे पहले देखिए कितना ब्याज है, ओ माय गॉड, 1 2 3 ब्याज है, तो तीनों पे देना होगा। जब तीनों पे देना है तो या तो एक बार में दे लीजिए तब, या तीनों को जोड़ लीजिए। तो तीनों को जोड़ते हैं, 15,000 और 15,000 30,000, 30,000 में 4,000 जोड़े 34,000 और प्लस 500 यानी 34,500। या तो आप अलग अलग तीनों पे दीजिए, पहले 15,000 पे, फिर इस 15,000 पे, फिर इस 4,500 पे, या फिर आप तीनों को जोड़ के एक बार में दे दीजिए। तो हम तीनों को जोड़ लेते हैं, ठीक है। 15 15 30 30 और 4 34, तो 34,500। और इस पे कितना ब्याज लगेगा, वही 30% का। तो 34,500 पे अगर हम 30% का ब्याज दे तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा। अब गुणा कीजिए, 5 तिया 15 का 5 कैरी 1, 3 चौके 12 और 1 13 का 3 कैरी 1, 3 तिया 9 और 1 10, और ये एक जीरो बच गया था तो आगे लगा दीजिए, यानी 10,350। ठीक है, तो ये आ गया आपका इंटरेस्ट इन तीनों पे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपसे पूछा है सीआई, तो सीआई आपको पता है सबको जोड़ना पड़ेगा। तो सबको जोड़िए, जैसे ऊपर वाले को जोड़े तो 15 15 15 15 तिया 45,000 हो गया, 45,000। इस वाले को जोड़ेंगे, या इसको इंडिविजुअल लिखने लीजिए, 10,350 और ये 4500, ये यहाँ लिख लिए भैया। अब एक बार जोड़िए, ये जीरो, ये कितना हो गया 5, 5 और 3 8, 5 4 9, 4 और 1 5, यानी 59,850। और यही आपका क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। और अब हमको पूरा विश्वास है कि आप इस कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे, थोड़ा सा ट्विस्ट लाते रहेंगे ताकि आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए देखते हैं इस 5वें क्वेश्चन को, बड़ा आसान है, थोड़ा सा ट्विस्ट है, बस ध्यान से समझिएगा। आपको प्रिंसिपल दे रखा है 30,000, रेट है वही 20%, समय है 3 वर्षों का, लेकिन इस बार पूछा है CI माइनस SI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, यानी CI और SI का डिफरेंस आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो कोई नहीं, जैसे बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। सबसे पहले प्रिंसिपल 30,000 है तो वो लिख लिए भैया। अच्छा, इसके बाद आपको पता है समय देखेंगे, समय 3 वर्षों का है तो कितना कॉलम, 3 कॉलम। क्यों, ये पहले वर्ष का, ये दूसरे वर्ष का और ये तीसरे वर्ष का, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक। अब हम 30,000 का 20% देंगे तो 6,000 होगा। ठीक है, बट हम आपको निकाल के दिखा देते हैं, बट हमको लगता है अब ये निकालने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आपको ये समझ आ रहा होगा। 3 दूना 6 और 6 पे ये 3 जीरो जो नहीं कटा था वो आ जाएगा, कितना 6,000। तो 30,000 का 20% कितना हुआ 6,000। ठीक है, सेकेंड ईयर में आएंगे तो यहाँ भी 20%, क्योंकि इससे पहले तो कोई ब्याज नहीं है तो आगे ही बढ़ना होगा। तो आगे बढ़े तो 30,000 का 20% वही 6,000। ठीक है, और फिर इसके बाद ये जब छिपाएंगे तो यहाँ एक ब्याज दिखा तो इस पर देना पड़ेगा भाई। तो 6,000 का 20% निकालेंगे तो 1,200 होगा, बट हम आपको दिखा देते हैं। 6,000 का 20%, 2 जीरो से 2 जीरो काटे, 6 दूना 12 लिख दिए, और उस पर ये 2 जीरो आ गया 1,200, तो कितना हो गया 1,200, यहाँ लिख दिए भैया 1,200। अब आएंगे हम तीसरे वर्ष पे, तो तीसरे वर्ष में 30,000 का 20% तो पहले देना ही पड़ेगा, ये 6,000, और फिर इसको छिपाएंगे तो 3 ब्याज दिखेगा, 1 2 3, तो अब तीनों पे देना होगा। तो तीनों को एक साथ जोड़ते हैं, 6,000 और 6,000 12,000, 12,000 में 1,000 जोड़े 13,000, और 13,000 में 200 जोड़े 13,200। ऐड आपको अपने हिसाब से करना है, अब जैसे चाहें। 6 6 12 और 12,000 में 1,200 जोड़े तो 13,200। तो 13,200 का जब आप 20% देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ गुणा कीजिए, ऐसे कीजिए, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 2 एकम 2, और ये एक जीरो जो नहीं कटा था वो, यानी 2640। 2640 क्लियर है कि नहीं। तो ये हो गया भाई क्या, आपको पूरा CI 3 वर्षों का क्या है CI, लेकिन CI थोड़ी पूछा है, वो पूछा है कि CI माइनस SI। क्या पूछा है, CI माइनस SI, यानी कह रहा है कि भैया कंपाउंड इंटरेस्ट से सिंपल इंटरेस्ट को घटा दो। तो चलिए एक बार निकालते हैं।
CI निकालना है तो आपको पता है सबको जोड़ना होगा। हम इसका भी शॉर्ट बताएंगे बट आप समझिए अच्छे से। हम CI के लिए सबको जोड़ देंगे, तो चलिए सबको जोड़ते हैं। 6 6 12 और 6 18,000 तो हमको ऊपर वाले से आ गए, ये 6,000 6,000 6,000। फिर नीचे में बचा है एक 2640 और एक ये 1200। तो एक बार जोड़िए, ये 0 ये 4, 6 और 2 8, 8 2 10 और 1 11 और ये 1, यानी 11,840। ये आपका क्या आया, तो आप कहेंगे सर CI आया, ये कंपाउंड इंटरेस्ट आया 11,840। बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक है। फिर इस भाई 11,000 कैसे होगा, 18,000 तो यही था। मुआफ़ी चाहते हैं भैया, ये 0 ये 4 6 2 8, ठीक है, 8 2 10 1 11 का 1 कैरी 1, ठीक है, और ये 1 और 1 2। मुआफ़ी चाहते हैं भैया, गड़बड़ा गया थोड़ा सा है। ये होगा 21,840, ठीक है भाई, ठीक है। ऐसा ही हम आपको बार बार कह रहे हैं कि जो प्रिंसिपल पे मिलता है वही ऐसा ही होता है। ऊपर में जो है वही मेरा क्या है, ऐसा ही। तो ऊपर वाले को सिर्फ जोड़ेंगे तो 6,000 6,000 6,000, ये टोटल हो जाएगा 18,000। 6 6 12 और 6 18, और ऊपर वाला क्या होता है, ऐसा ही। तो आपका ऐसा ही कितना आ गया, 18,000 का। तो हमको 18,000 घटाना है। अब 21 से 18 जाएगा, कितना बचेगा, 3,000, और ये 840 बच गया, तो 3840। अब भैया जोड़ घटाव तो आप खुद से कर सकते हैं, हम आपको इम्प्लीमेंट करने का तरीका बस बता रहे हैं। क्लियर है? तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसमें आपको थोड़ा सा इजी वे आपको बताते हैं जहाँ से आप अपना समय बचा सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर नहीं समझ आया तो रिपीट करके देख लीजिए। ओके, स्क्रीनशॉट भैया। चलिए, अब इसी में थोड़ा सा अपना समय कैसे बचा सकते थे, बस उस चीज़ को आपको ध्यान से समझिए। जैसे देखिए, सबसे पहले समझिए कि वो आपसे पूछ क्या रहा है। वो कह रहा है CI माइनस SI। CI माइनस SI का मतलब वो ये कह रहा है कि भैया जितना मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट है उसमें से SI यानी सिंपल इंटरेस्ट को माइनस कर दो, हटा दो। यानी वो कह रहा है कि भैया जो चक्रवृद्धि ब्याज आया ना, उसमें से साधारण ब्याज को घटा दो। यानी चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर में आपको साधारण ब्याज है, बस उसी को निकालने को कह रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है यार, निकाल देंगे। तो CI से किसको निकालना है, SI को। किसको निकालना है, SI। ये ध्यान से समझिएगा, SI को निकालना है। ओके, ठीक है। तो एक बात बताइए भाई, SI तो ऊपर वाला ही तो होता है। SI क्या होता है, ऊपर वाला। यानी प्रिंसिपल पे जो भी मिल गया वही मेरा क्या हो जाएगा, SI। तो जब हमको निकालना ही है, SI को ही तो हटाना है। ध्यान से देखिए, किसको हटाना है, SI को। तो जब SI को हटाना है तो क्यों ना हम यही हटा दे। भाई ये मेरा पूरा मिल जाता तो CI था, और इसी CI में से हमको किसको घटाना था, SI को। हम ऊपर ही हटा दिए, बाकी यार तो यहीं पे कट जा। तो ये SI जैसे ही कटा तो ये मेरे पास जो बचा ना, ये मेरा पास बच गया CI माइनस SI, क्योंकि हम SI हटा चुके हैं, SI हटा चुके हैं। तो CI से SI को हटाएंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा। ठीक है, तो बस दोनों को जोड़ दीजिए। 2600 में 1200 जोड़े 3800, और ये 40 इधर आ गया। और देखिए क्या 3840 अभी आया था ना आंसर, समझ में आया। तो आप इस तरीके से अपना समय बचा सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम पहले पूरा CI जोड़े, फिर SI जोड़े, फिर दोनों को घटाए। काहे को घटाए भाई, सबको जोड़ेंगे CI आएगा। ऊपर वाला SI होता है, वो CI से बोला SI निकालो, निकाल दिए, यहीं पे भाग गया। ऊपर वाले को जोड़ेंगे ही नहीं, हम SI यही माइनस कर दिए, तो जो ये बचा, यही क्या बचा मेरा, CI माइनस SI। उम्मीद है कि आपको क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ होगा तो रिपीट करके देख लीजिए, हो जाएगा। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, और इस बार सारा चीज बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ध्यान दीजिएगा भैया। प्रिंसिपल इस बार 45,000 का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, समय 3 वर्षों का है, और आपसे पूछ क्या रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, यानी लास्ट क्वेश्चन की तरह सेम है। तो सबसे पहले भैया प्रिंसिपल को लिख लीजिए, 45,000 था तो वो हम लिख लिए। अच्छा, समय कितना वर्ष है, 3 वर्ष, तो कितना कॉलम, 3 कॉलम। ये पहले वर्ष का, दूसरा और तीसरा, पहले वर्ष का, दूसरे वर्ष का, और ये तीसरे वर्ष का। ठीक है, अब आएंगे भैया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। तो 45,000 का 10%, 4500। 10% निकालना आपको सिखा रखे हैं ना, जब भी किसी नंबर का 10% निकालना हो तो एक जीरो काट दीजिए, आखिरी से एक जीरो काटेंगे, जो बचा वही 10% होगा।
तो 45,000 का 10% 4500, तो यहाँ आ गया। और अगर किसी को कन्फ्यूज़न है तो आप ऐसे करके निकाल लीजिए ना, 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा और देखिए क्या यही बचेगा। सिंपल है यार, 10% आखिरी से एगो जीरो का ठीक खत्म। अच्छा यहाँ 10% देंगे तो यहाँ भी वही 4500 आएगा ना, बहुत बढ़िया। अब दूसरे वर्ष में जब हम जैसे ही छिपाएं, ओ माय गॉड एक दिख गया यार, तो इस पे भी ब्याज देना होगा। तो 4500 का 10%, आपको पता 10% के लिए एक जीरो काटेंगे तो क्या बचा 450, तो यहाँ कितना हो जाएगा 450। क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं तीसरे वर्ष में, तो यहाँ 45,000 का 10% देंगे, ये कितना आएगा 4500। और फिर उसके बाद जैसे ही छिपाए दिखा 3, ओ माय गॉड ये और ये, तो एक काम कीजिए एक ही साथ जोड़ते हैं, 4500 प्लस 4500 9000, 9000 में 400 जोड़े 9400 और ये 50, तो 9450 कैसे आया, तीनों को जोड़ के। अब हम जोड़ना नहीं सिखा पाएंगे, ये आपको खुद से आना चाहिए, ठीक है। तो 9450 का जब आप 10% निकालेंगे तो आखिरी से एक जीरो ही तो काटना है, तो क्या बचा 945, तो यहाँ 945 लिख लीजिए, काम खत्म। जैसे ही टेबल कंप्लीट हुआ, अब देखिए भैया पूछा क्या है, तो पूछा था CI माइनस SI, यानी वो कह रहा है कि भाई SI को माइनस कर दे, SI को निकाल दे। तो SI ऊपर वाला ही तो होता है, और ये कह रहा है ऊपर वाले को निकाल दो, तो हम यही निकाल देंगे, निकल जा भाई, SI निकल गया। अब जो ये मेरा बचा, ये दोनों को जोड़ने पे ही क्या आएगा CI माइनस SI, क्यों, क्योंकि SI को हम माइनस कर चुके हैं ऊपर ही। तो जोड़ेंगे 9 में 400 जोड़े, यानी 9 4 13 और ये 45 आ गया, यानी 1345 1345, और यही क्या होगा आपका आंसर। क्या अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा, पक्का, बहुत बढ़िया भाई। स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा क्वेश्चन को और ट्विस्ट करते हैं, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, छोटा सा मिस्टेक है भाई, यहाँ 1345 नहीं होगा 1395 होगा, ये हम ऐड करने में ना गड़बड़ कर दिए, 9 4 13, अब 50 में 45 जोड़े तो 95 होगा, ये 1395 होगा। छोटा सा मिस्टेक था, उम्मीद है कि आपको क्लियर हुआ रहा होगा, क्योंकि कुछ लोग देखते तो वो कहते भैया जोड़ नहीं पाए आप, गलत कर दिए, इसीलिए हम इसको बता दिए। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट है, बस ध्यान से समझिएगा, इसमें एक अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है, ध्यान होना चाहिए बोर्ड पे। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया प्रिंसिपल 50,000 का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का है, टाइम आपका 3 वर्षों का है, लेकिन जो इस बार पूछा है वो 3rd ईयर CI माइनस 2nd ईयर CI। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, लेकिन हम इसको एकदम अच्छे से क्लियर करेंगे। पहले आप इसको बनाने का वही जो पुराना तरीका है, टेबल बनाएंगे, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे पूछा क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए भैया प्रिंसिपल कितने का 50,000 का, तो लिख लिए भैया 50,000, बहुत बढ़िया। समय कितना 3 वर्ष, तो आपको पता है 3 वर्ष तो कितना कॉलम, 3 कॉलम बनाना होगा, ये पहले वर्ष का कॉलम, ये दूसरे वर्ष का कॉलम और ये तीसरे वर्ष का कॉलम, बहुत बढ़िया, समझ रहे हैं, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का है, तो इस बार हम डायरेक्ट शॉर्ट में कैलकुलेट करेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 50,000 का 10% कितना होगा 5,000, क्यों, क्योंकि एक जीरो काटेंगे तो 5,000 ही तो बचेगा, 10% के लिए एक जीरो काट देंगे। फिर यहाँ 10% निकालना है, तो 50,000 का 10% यहाँ क्या होगा 5,000, बहुत बढ़िया। इसको छिपाएं तो इससे पहले हमको एक ब्याज दिखाओ, माय गॉड, तो इस पे देना पड़ेगा। तो 5,000 का 10% कितना होगा 500, देखिए एक जीरो काटे तो क्या बचा 500, 10% के लिए तो बहुत आसान होता है, ठीक है। अब हम तीसरे वर्ष पे आएंगे तो वही 10% देना पड़ेगा, तो 5,000 का 10%, सॉरी 50,000 का 10% 5,000, और जैसे ही छिपाए तो 3 ब्याज दिख रहा है तो तीनों पे देना पड़ेगा। 5,000 में 5,000 जोड़े 10,000, ऐसा मत सोचिएगा जीरो तक काट दिए हैं, वो तो अपने माइंड में कैलकुलेट करने के लिए काटे हैं ना, रियल में थोड़ी कट गया है। तो 5,000 प्लस 5,000 10,000, और 10,000 में 500 जोड़े 10,500, यानी 10,500 का अगर हमको 10% निकालना है तो एक जीरो काटेंगे, कितना होगा 1,050, यानी इन तीनों पे ब्याज देंगे तो कितना आएगा 1,050। ये सब कोई समझ पा रहा है ना, इन तीनों को जोड़ के और उस पर 10% निकाले, तीनों को जोड़े तो आया इतना, अब इसका 10% के लिए एक जीरो काट दिए तो 1,050, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। अब मेरा टेबल बन के तैयार हो गया। अब हम देखते हैं हमसे वो पूछा क्या है, ध्यान से सुनिएगा। वो कह रहा है कि भाई 3rd ईयर का CI
यानी तीसरे वर्ष का, सिर्फ तीसरे वर्ष का सीआई पूछ रहा है। तो बताइए, सिर्फ नहीं, पूछ तो कुछ और रहा है, सिर्फ तीसरे वर्ष का सीआई क्या है वो समझिए। ये तीसरे वर्ष का सीआई का मतलब ये नहीं कि सबको जोड़ लीजिएगा कि 3 वर्ष है तो तीनों वर्ष का सीआई, ना, ऐसा नहीं, सिर्फ तीसरे वर्ष। यानी ये था ना तीसरा वर्ष, तो कह रहा है कि सिर्फ इस तीसरे साल में वो कितना ब्याज कमाया ये बताओ। ये है आपका थर्ड ईयर का सीआई। ये क्या है भैया? आपका थर्ड ईयर का सीआई। समझ पाए? तो सबको जोड़ेंगे, सब क्या, 2 गो है, ये है 5000 में 1000 जोड़े 6050, यानी तीसरे वर्ष का सीआई कितना बना? 6050। यानी सिर्फ तीसरे वर्ष में हम कितना कमाए? 6050 रुपया। अच्छा, फिर कहा सेकेंड ईयर का सीआई, यानी सिर्फ दूसरे वर्ष का सीआई। तो सिर्फ दूसरे वर्ष का सीआई यही तो होगा, दूसरे वर्ष का कॉलम यही था सेकेंड ईयर का, तो ये सेकेंड ईयर का कॉलम होगा। हम जैसे ही इसको जोड़ेंगे तो 5000 में 500 जोड़े कितना आ गया? 5500। क्लियर है कि नहीं? तो वो बोला था थर्ड वाले से सेकेंड वाले को घटाने को। बताइए, थर्ड वाला हम अभी निकाले कितना? 6050। अच्छा, सेकेंड वाला हम कितना निकाले? 5500। सेकेंड वाला कितना निकाले? 5500। 55 दिख रहा है ना भाई? ये 5 है। अरे यार, ये 5 है, ठीक है। तो 5500 जैसे ही घटाएंगे तो 6000 से 5500 गया, बचा कितना? 500, और 500 में ये 50 और एक्स्ट्रा बचा हुआ है, तो 550, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर है कि नहीं? तो ये हो गया भैया डिटेल तरीका। आप यहाँ से अपना थोड़ा समय बचा सकते थे। ये समझ आया ना? नहीं आया तो थोड़ा पीछे जाइए और देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपको क्लियर हुआ होगा। हम इसका एक शॉर्ट बताते हैं आपको क्या करना है। देखिए, आपको इस टोटल से ये टोटल ही तो घटाना है, ये टोटल से ये टोटल घटाना है, और जब ऐसा आए तो आपको कुछ नहीं करना है, जो सेम दिख रहा है उसको काट दीजिए। ये 5000 से ये 5000 तो खत्म होगा ही ना, माइनस होगा तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो ये जो सेम दिख रहा है उसको काट दिए। अब मेरे पास कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 1050 से 500 घटाना है, तीसरे वर्ष से सेकेंड को घटाना है, इधर से मत घटा दीजिएगा, इधर से इधर को घटाना है। तो 1050 से अगर 500 माइनस कीजिएगा कितना बचेगा? खुद बताइए। अगर इससे 500 घटाइएगा तो 550 ही तो बचेगा। तो आप डायरेक्ट ये कर सकते थे कि जो सेम दिख रहा है उसको काट दीजिए और जो बच गया उसको घटा दीजिए। यहाँ कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो आपको ये जोड़ना नहीं पड़ेगा कि जोड़े फिर घटाए तब निकाले। सेम दिख रहा है उसको काटेंगे, जो बच गया उसको घटाएंगे, आंसर। समझ पाए? तो ये 2 तरीके से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग अगले सवाल पे आते हैं। स्क्रीनशॉट। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सेम ही क्वेश्चन है, जो लास्ट वाला था वही पूछ रहा है इस बार भी। प्रिंसिपल आपको 70,000 है, रेट 20% है, समय 2 साल है, और तीसरे वर्ष के सीआई से दूसरे वर्ष के सीआई को घटाना है। अब आपको पता है 3 वर्ष का सीआई नहीं, सिर्फ तीसरा वर्ष का सीआई, 2 वर्ष का सीआई नहीं, सिर्फ दूसरे वर्ष का सीआई कह रहा है, ठीक है। तो भैया जो प्रिंसिपल है 70,000 उसको पहले लिख लेते हैं, 70,000, ठीक है। चूंकि 2 साल 3 साल है ना भाई, सॉरी 3 वर्ष है, तो 3 कॉलम, पहले वर्ष का, दूसरे वर्ष का और तीसरे वर्ष का। बहुत ही बढ़िया भाई। इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 20%। तो 70,000 का 20% होता है 14,000, बट हम निकाल के बता देते हैं। 70,000 का 20%, आप चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। 70,000 का 10% 7,000, तो 20% 7 दूना 14,000। या फिर आप ऐसे अपने आराम से निकालिए भैया, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 1 जीरो ये और 1 जीरो ये, 7 दूना 14, और 14 पे ये कितना जीरो आ जाएगा? 3 जीरो, तो कितना आ गया? 14,000। तो 70,000 का 20% हो गया 14,000। इसको छिपाएं, कोई ब्याज नहीं दिखा, आगे बढ़ेंगे। यहाँ निकालेंगे 20%, तो 70,000 का 20% अभी तो निकाले 14,000। इसको छिपाएंगे लेकिन हमको दिख गया, तो इस पर भी देना होगा। तो 14,000 का 20% होगा 2,800, बट हम आपको निकाल के बता देते हैं। 14,000 का 20%, 1 जीरो 1 जीरो, 2 जीरो कट गया, 14 दूना 28, और उस 28 पे ये 2 जीरो आ जाएगा, तो 2,800। बहुत ही बढ़िया भाई। फिर इसके बाद तीसरे वर्ष पे आएंगे, तो सबसे पहले तो 70,000 का 20% देंगे, वही 14,000, और उसके बाद इसको छिपाएंगे तो 3 ब्याज दिखा, तो तीनों पे देना होगा। तो 14,000 प्लस 14,000, 14 और 14 28,000, 28,000 में 2 जोड़े 30,000, और 30,000 में 800 जोड़े 30,800।
यानी इन तीनों को जोड़ेंगे तो होगा 30,800, और 30,800 का कितना परसेंट देना है, 20%। तो निकालेंगे भैया 20%। ये एक जीरो है, पहले ही डाल देते हैं। 8 दूना 16 का 6, कैरी 1, 2 को 0 से गुणा किए 0, और कैरी वाला क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और 3 दूना 6 यानी 6160। क्लियर है कि नहीं। अब आपको पता है पूछा क्या, तो पूछा है तीसरे वर्ष के CI से दूसरे वर्ष के CI को माइनस करने को। तो तीसरे वर्ष का ये CI है और दूसरे वर्ष का ये CI है। हम बोले जो सेम दिखेगा उसको काट दीजिए। 14,000 यहाँ भी है, 14,000 यहाँ भी, तो कट गया। अब हमको घटाना है किससे, 6160 से, इससे इसको घटाना है, तीसरे वर्ष से दूसरे वर्ष को। ठीक है, तो घटा देंगे। जैसे ही माइनस किए, 0 से 0 गया 0, 6 से 0 गया 6, 11, 1 से तो 8 नहीं जाएगा तो कैरी लेंगे। तो ये 6 की जगह हो गया 5 और ये 1 की जगह हो गया 11। तो अब बताइए 11 से 8 गया कितना बचा, 3, और 5 से 2 गया कितना बचा, 3। तो 3360 यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। और उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बड़ा आसान सा है, ये आपसे खुद से बन सकता था बट हम स्टिल इसको बताएंगे। देखिए कह रहा है प्रिंसिपल 80,000, रेट है 5%, समय है 3 वर्ष और 3rd ईयर का CI पूछ रहा है, सिर्फ तीसरा वर्ष, 3 वर्षों का नहीं, सिर्फ तीसरे वर्ष का CI पूछ रहा है। वो आपको पता, अभी निकालना सीखे हैं आप, तो इसको तो आप बना सकते थे, इवन आप चाहे तो पॉज करके खुद ही बनाइए, लेकिन हम तो बता देते हैं भैया। ये पहले वर्ष का, दूसरे वर्ष का, तीसरे वर्ष का। ठीक है, 3 कॉलम हो गया। 80,000 पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5%। तो 80,000 का 5% होगा 2,000। अगर कन्फ्यूज़न है तो देखिए 2 तरीका है निकालने का। एक तो अगर आपको निकालना है शॉर्ट तरीके से तो ऐसे निकालिए, नहीं 4,000 होगा, माफ़ी चाहते हैं। 80,000 का 10% निकालेंगे तो 8,000, 10% के लिए एक जीरो काटे, और 5%, 10 का आधा ही तो 5 होता है, तो 8,000 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4,000। तो एक तो आप डायरेक्ट वैसे निकाल सकते हैं, या फिर अगर आपको बहुत अच्छे से निकालना है तो ऐसे निकालिए। 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा, 5 से गुणा कीजिए, 8 25 40, और उस पर ये वाला 2 जीरो आ जाएगा, यानी 4,000। क्लियर है। तो कितना आ गया भैया, 4,000 आ गया। ठीक है, छिपाएंगे क्या, इससे पहले कोई ब्याज दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है, तो आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़े, फिर 80,000 पे 5%, तो वही 4,000 आएगा ना। ठीक है, इसको छिपाए तो ओ माय गॉड एक दिख गया, तो एक दिख गया तो डायरेक्ट यहाँ निकालेंगे। अब खुद सोचिए, 4,000 का 10% 400, तो 5% कितना होगा, 400 का आधा 200। अगर कन्फ्यूज़न है तो ऐसे कर लीजिए, 4,000 का निकालना है 5%। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काटे, 4 पचे 20, और एक जीरो जो यहाँ बचा वो ला देंगे, कितना हो जाएगा, 200। कैलकुलेशन तो आप अपने हिसाब से इजी कीजिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरे वर्ष पे आएंगे तो यहाँ 5% देना पड़ेगा, तो 4,000 तो वो आएगा ही। फिर इसके बाद आपको पता है छिपाए तो 3 दिख गया, तो तीनों पे देना होगा, 4,000 और 4,000, 8,000, 8,000 में 200 जोड़े, 8,200, यानी 8200 का 5% निकालना है। तो आप चाहें तो माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं, 10% होगा 820, और 820 का आधा करेंगे तो आपको 5% का वैल्यू आएगा, यानी 410। लेकिन कन्फ्यूज़न है तो ऐसे निकाल लीजिए ना, काहे को परेशान होना। 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिए, यहाँ कीजिए, 2 पचे 10 का जीरो, कैरी 1, 8 पचे 40 और 1 41, यानी 410। क्लियर है कि नहीं, वही आएगा। ठीक है, तो 410 ये आ गया। अब आपसे पूछा क्या है, कह रहा है भैया तीसरे वर्ष का 3rd ईयर का CI पूछ रहा है। तो आपको पता है यार 3rd ईयर का CI यही तो होगा, यही तो है पूरा। दोनों को जोड़ दीजिए, 4,000 में 400 जोड़े 4400, और 4400 में 10 और जोड़ देंगे, यानी 4410 आंसर। कोई दिक्कत है, हम 10 नंबर क्वेश्चन आपको नहीं बताएंगे, उसमें पूछा है 2nd ईयर का, तो आप बस यहीं पे रुक जाइएगा। पूरा 3 वर्ष दिया है तो 3 वर्ष मत निकालिएगा, पहला वर्ष और दूसरा वर्ष का कैलकुलेट कीजिएगा, जो 2nd ईयर का यही आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 3 वर्ष का निकाल लिया, खाली इसको जोड़ दिया, हाँ 2 वर्ष का पूछा था, वैसे नहीं है। हमको जब यहीं पे मेरा आंसर आ रहा है तो हम क्यों तीसरे वर्ष पे भटकेंगे बेफिजूल का। तो जो 10 नंबर क्वेश्चन है उसका यहाँ वाला आंसर होगा, वो आप खुद ट्राई कीजिएगा, हम उसको नहीं बताएंगे। ठीक है, हम आते हैं सीधे 11 नंबर क्वेश्चन पे, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।